दोस्तों आपको शायद याद होगी मेरी वो वीडियो जब हम लोगों ने हेल क्लास के यूएवीज को कंपेयर किया था उनकी प्राइस को लेकर, और जिसमें हमने ये पाया था कि अमेरिका के ड्रोन्स इतने ज़्यादा महंगे हैं MQ-9 रिपर ड्रोन्स कि उनके बदले हम लोग अगर स्वदेशी ड्रोन खरीदें, टर्किश ड्रोन खरीदें, चाइनीज़ ड्रोन खरीदें, इजरायली ड्रोन्स खरीदें तो वो लगभग 3000 की संख्या में हमें मिल सकते हैं इन्हीं 30 के बदले, क्योंकि अमेरिका के 30 ड्रोन खरीदने में हम लोग खर्च करने वाले हैं $3 बिलियन। $3 बिलियन ये बहुत बड़ी कीमत हो गई। यानी ये ड्रोन्स इतने महंगे हैं कि दुनिया में कई ऐसे फाइटर जेट नहीं है जिनकी इतनी कीमत हो। और अगर बात की जाए भारत के स्वदेशी ड्रोन्स की तो इनके बदले बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, कम से कम 100 गुने ज़्यादा सस्ते हैं हमारे ड्रोन्स। तो हम लोगों ने इस वीडियो में कंक्लूजन यही निकाला था कि जितना हो सके उतने जल्द हम अपने स्वदेशी ड्रोन्स को तैयार कर लें ताकि अमेरिका से ये ड्रोन्स खरीदने की ज़रूरत पड़े ही ना, क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे अमेरिकन ड्रोन्स और हमारी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी है कि अगर हम लोग उनको पूरा करने के लिए अमेरिकन ड्रोन्स ही खरीदते जाएंगे तो बाकी किसी भी काम के लिए हमारे पास बजट बचेगा ही नहीं। और अगर हम लोगों ने 30 ड्रोन्स खरीद भी लिए शुरुआती तौर पर तो वो ऊँट के मुँह में जीरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। 10-10 की संख्या में तीनों ही फोर्सेस को दे देना कोई बेटर सॉल्यूशन है नहीं। और वैसे यूएवीज को लेकर कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, ये इतने ज्यादा भी इंपॉर्टेंट अब साबित नहीं हो सकते। वो आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध अलग था और रशिया यूक्रेन वॉर में जब देखा गया तो शुरुआती दौर में यूक्रेन द्वारा जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे जिसमें से ज़्यादातर टर्किश ड्रोन्स थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे रशिया के अगेंस्ट। लेकिन रशिया ने जैसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की पावर बताई तो इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो 80% तक डाउन हो गई। जी हाँ, कहने का मतलब ये ड्रोन जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई भी पायलट नहीं होता, इस वजह से इस तरह के ड्रोन्स आपको सर्विलांस से लेकर अटैक तक में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ये एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ कारगर साबित बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए स्टेल्थ ड्रोन ही चाहिए। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस तरह के यूएवीज के अलावा भारत स्टेल्थ ड्रोन भी बना रहा है जिसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हम लोगों ने कंडक्ट करवा ली है। मैं बात कर रहा हूँ स्विफ्ट की। चलिए वहां तक अभी नहीं जाते, अभी तो हम लोग मेल क्लास के यूएवी तक ही सीमित रहते हैं। तो बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से अपने ड्रोन यानी तपस की बात कर रहा हूं उसका सफल परीक्षण कर लिया है और इस परीक्षण के दौरान 18 घंटों का एंड्योरेंस और साथ ही 28,000 फीट का इसने एल्टीट्यूड दिया। यानी जब इसे उड़ाया गया तो ये 28,000 फीट के एल्टीट्यूड पर गया और वहां पर लगातार 18 घंटों तक ये हवा में मंडरा कर हमारे सारे पैरामीटर्स के ऊपर खरा उतरा। पहले तो मैं आपको तपस का पूरा नाम बता दूं तो तपस को कहा जाता है एक्चुअली तपस BH-21, ये उसका नाम है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को तपस नाम जम नहीं रहा था और पूछ रहे थे मुझसे बार बार कि तपस नाम क्यों रखा गया। तो मैं बता दूं कि डायरेक्टली तपस नहीं रखा गया, बल्कि तपस इसका शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि इसका एक्चुअल नेम टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हॉरिजन, ये उसका फुल फॉर्म है। और वैसे भी अगर तपस को देखा जाए तो ये संस्कृत शब्द है और संस्कृत में तपस का मतलब होती है ऊष्मा। अब मैं आपको बता दूं कि इस मेल क्लास की यूएवी का जो प्रोग्राम था ये DRDO की ही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने साल 2016 में शुरू किया था। तो बताया जा रहा है कि रिसेंटली इसने चित्रदुर्ग में जहां पर स्विफ्ट का भी परीक्षण हुआ था वहीं पर इसने अपना परीक्षण पूरा किया और ये पूरी तरह से सफल रहा। अब इसका जो अगला टेस्ट होगा उस दौरान इसे 20 घंटों का एंड्योरेंस देना होगा और इस समय इसका एल्टीट्यूड होगा 30,000 फीट। 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर 20 घंटों तक जब ये लगातार सर्विलांस का काम करके दिखाएगा उसके बाद इसे पूरी तरह से फिट माना जाएगा प्रोडक्शन के लिए। और बताया जा रहा है कि इसके बाद अप्रैल 2023 से तपस के 6 मॉडल्स हमारी सेनाओं को मिलना शुरू हो जाएंगे। ये दिन हो रात हो किसी भी समय और किसी भी मौसम में निगरानी करने में सक्षम होगा। ये अपने साथ 350 किलोग्राम तक का वॉरेट भी ले जा सकता है जिनका इस्तेमाल डेफिनेटली टारगेट्स के ऊपर अटैक करने में किया जाएगा। फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो तीनों ही सेनाओं ने मिलकर 76 की संख्या में इन्हें मांगा है, जिसमें से 60 की संख्या में दिए जाएंगे हमारी थल सेना को, 12 जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए और 4 ड्रोन जाएंगे नेवी के लिए। ये बिल्कुल इनिशियली जो इसके लिए ऑर्डर प्लेस किया जाएगा उसकी बात बता रहा हूँ। उसके बाद हमारी जरूरत के हिसाब से और ज्यादा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तपस की बात की जाए तो इसमें ऑटोनोमस लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा मिलती है आपको। ये रियल टाइम में हाई रेजुलेशन इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनेसेंस, SAR और EO जैसे कामों को बड़ी आसानी से कर लेता है। जिस टारगेट को भी आपने तय किया है अटैक करने के लिए ये वहां पर लेजर बीम की मदद से पहले रोशनी करता है, उसके बाद गाइडेड मिसाइल से उसके ऊपर अटैक करता है। इसकी बॉडी की बात की जाए तो 31.2 फीट ये लंबा है। इस ड्रोन के विंग स्पेंस की बात की जाए तो 76.7 फीट है। 3 ब्लेड वाले प्रोपेलर लगे हुए हैं इसमें जो कि इसे उड़ाने के लिए पावर देते हैं। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी 224 किलोमीटर पर आवर और एक बार में 1000 किलोमीटर तक की उड़ान ये भर पाएगा।
वैसे जो मानक तय किए गए हैं ये उनसे ज्यादा भी आपको परफॉर्म देगा। यानी अभी अगला जो टेस्ट इसका किया जाएगा वो 20 घंटों के लिए 30,000 फीट तक भेजा जाएगा। उसके बाद में 24 घंटों तक ये एंड्योरेंस दे और 35,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर भी ये सर्विलांस का काम कर सके, इसके लिए भी इसे तैयार किया जाएगा। वैसे इसकी शुरुआती कीमत वगैरह के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से ये $1 मिलियन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा हमारे लिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।